कुलदीप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था और जैसे ही अपनी साइकिल नाव में रखता है वैसे ही वहाँ पर चौहानों की लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शानविका। अब शानविका के बॉडीगार्ड कुलदीप की साइकिल को नाव से निकालकर फेंक देते हैं और साइकिल फेंकने की वजह से कुलदीप की साइकिल का पैडल टूट जाता है और ये सब शानविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शानविका अगले दिन कुलदीप को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और बोलती है आज से यह साइकिल तुम्हारी है। लेकिन कुलदीप साइकिल लेने से साफ मना कर देता है। इसीलिए शानविका कुलदीप को सजा देने की धमकी देती है और जबरदस्ती शानविका कुलदीप को साइकिल दे देती है। जिसके बाद घर जाते समय कुछ लड़के कुलदीप की साइकिल चलाने के लिए लेते हैं, लेकिन यह साइकिल इस लड़के को पसंद आ जाती है तो यह बोलता है कि यह साइकिल अब हमारी हो गई। इतना सुनते ही कुलदीप इस लड़के को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर इन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। साथ ही कुलदीप को मारने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। इतने में ही शानविका यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है। जिसके अगले दिन कुलदीप एक चिट्ठी लिखता है जिसमें थैंक यू लिखा होता है और यह चिट्ठी अपने दोस्त के हाथों शानविका को भिजवाता है। फिर कुलदीप का दोस्त इस चिट्ठी को लेकर शानविका को दे देता है, लेकिन शानविका चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ देती है और कुलदीप के दोस्त में थप्पड़ मार देती है। फिर बोलती है अपने दोस्त को यहाँ पर भेजो। जिसके बाद शानविका यहाँ पर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में कुलदीप यहाँ पर आ जाता है। तभी शानविका कुलदीप से बोलती है सामने से थैंक यू बोलने में शर्म आ रही थी। उसके बाद कुलदीप भी सामने से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शानविका उसको अपने पास बुलाती है और उससे चिपकने लगती है। जिसके बाद कुलदीप को साफ साफ समझ आ गया था कि शानविका उससे प्यार करती है, लेकिन कुलदीप ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन शानविका भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए अगले दिन रास्ते में ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुलदीप भी यहाँ पर आ जाता है। फिर शानविका उसकी साइकिल रोक लेती है और कुलदीप के दोस्त को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद कुलदीप से शानविका बोलती है हमसे दोस्ती करोगे, लेकिन कुलदीप शानविका को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुलदीप के बारे में सोच सोच कर शानविका को नींद भी नहीं आती है। यहाँ कुलदीप की भी नींद भाग चुकी थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। जिसके अगले दिन क्लास में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन शानविका पढ़ने की वजह कुलदीप को ही देखे जा रही थी। इतने में गुरुजी शानविका से पूछते हैं शानविका तुम कुछ सोच रही हो? तो शानविका डायरेक्ट बोलती है हाँ गुरुजी, हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे हैं। सभी क्लास वालों के सामने यह सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए कुलदीप शानविका को बुलाकर बोलता है प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो शानविका बोलती है तुमने हमारी दोस्ती ठुकराई थी और अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है। हम तुमको लाइक करते हैं और अगले 1 घंटे में लाइब्रेरी में आकर इसका हमें जवाब दो। उसके बाद शानविका लाइब्रेरी में आकर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। इसीलिए घर जाते समय शानविका कुलदीप का रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है और शानविका को देखता है तो वह साइकिल लेकर भाग जाता है। अब शानविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शानविका को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि डायरेक्ट वह कुलदीप के घर पर आ जाती है। कुलदीप शानविका को अपने घर पर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन शानविका बोलती है कि आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे हमसे आकर मिलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही संदीप मान जाता है, तो शानविका भी संदीप के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, तो शानविका अपने घर से चुपके निकल जाती है और यहाँ पर संदीप भी चुपके अपने घर से निकल आता है। संदीप शानविका से मिलते ही बोलता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हमारा पीछा छोड़ दो। तभी शानविका बोलती है तुम शानविका चौहान को मना कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम कौन है? इतनी बात सुनकर संदीप बोलता है तुम कोई नहीं हो। अगर तुम्हारे नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। तभी शानविका बोलती है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर टॉपर होने का। तो सुनो कुलदीप कुमार, इस बार पूरे कॉलेज में हम टॉप करेंगे और अगर हमने इस बार टॉप कर लिया तो समझ लो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। कुलदीप को पता था ये कभी टॉप नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने बोल दिया अगर तुम टॉप नहीं कर पाई तो हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर शानविका भी इस शर्त को मान लेती है। अब शानविका दिल लगाकर पढ़ने लगती है और संदीप भी सोच में पड़ जाता है आखिर यह इतना ज्यादा पढ़ क्या रही है। लेकिन शानविका ठान लेती है कि इस बार मैं संदीप से ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगी। फिर संदीप का दोस्त बोलता है अरे भाई वह कितना भी रट्टा मार ले पर तुमसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। इधर शानविका की दोस्त भी शानविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानविका तो पूरी तरह सीरियस हो जाती है और बोलती है अगर संदीप को पाना है तो मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इसीलिए शानविका जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर पढ़ती रहती थी, जो शानविका रात में कभी नहीं पढ़ी। आज वह संदीप को पाने के लिए रातों में भी पढ़ रही है। यहाँ संदीप भी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसको शानविका दिखाई देती है, इसीलिए वह परेशान होकर सो जाता है। उसके अगले दिन रिजल्ट आता है तो सच में शानविका पूरे स्कूल में टॉप करती है। अब यह देखकर संदीप को तो विश्वास ही नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। पूरे कॉलेज में टॉप करने के बाद शानविका संदीप को ढूंढने लगती है, लेकिन संदीप पूरे कॉलेज में कहीं पर नहीं मिलता है। इसीलिए शानविका संदीप के घर पर आ जाती है, लेकिन अफसोस संदीप अपने घर पर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शानविका को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए अगले दिन कॉलेज जाते समय वह रास्ते में ही संदीप का इंतजार करने लगती है, लेकिन आज संदीप कॉलेज नहीं आता है, सिर्फ उसका दोस्त आता है। तो शानविका संदीप के दोस्त से बोलती है अपने दोस्त का फोन लगाओ और पूछो कि वह कहाँ पर है, लेकिन उसे यह नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। संदीप का दोस्त भी शानविका
शानविका के डर से संदीप को कॉल लगाता है और पूछता है, भाई तू कहाँ पर है? तो संदीप सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनते ही शानविका तुरंत उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर संदीप होता है। इधर संदीप का दोस्त भी दूसरे मोबाइल से उसको कॉल करके बताता है, भाई वहाँ से निकल, शानविका तेरे पास आ रही है। अब जैसे ही संदीप निकलने वाला था वैसे ही शानविका जाकर उसे पकड़ लेती है और किस करने लगती है। साथ ही यह भी बोलती है, तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, हमारे साथ धोखा मत करना वरना। अब कुलदीप भी शानविका से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा था तभी शानविका आ जाती है और क्लास में ही अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन क्लासरूम में यह सब करना कुलदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए शानविका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल से काफी दूर खेतों में ले आती है, जिसके बाद यह दोनों यहीं पर काफी देर तक टाइम बिताते हैं। लेकिन कुलदीप को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, अगर चौहानों को इस बारे में पता लग गया तो पता नहीं वह क्या करेंगे। लेकिन शानविका कुलदीप को बोल देती है, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद यह दोनों बाइक पर बैठकर किसी और जगह घूमने जाने लगते हैं। लेकिन इस बार इन दोनों को क्लास के 3 लड़के देख लेते हैं। अब दूसरी जगह आने के बाद शानविका और कुलदीप भी फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने की सोचते हैं। लेकिन इतने में ही शानविका के घर से उसका भाई काफी सारे गुंडे लेकर आ जाता है। कुलदीप को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब शानविका जैसे ही अपने भाई को यहाँ पर देखती है तो कुलदीप से बोलती है कि तुम ऊपर जाओ, इनको हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही कुलदीप ऊपर आता है वैसे ही शानविका का भाई आकर कुलदीप के सर पर पत्थर मार देता है। उसके बाद चौहान कुलदीप को पकड़कर अपने घर पर ले आते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इधर कुलदीप के पिताजी काम कर रहे थे, लेकिन चौहान आकर इनको भी मारने लगते हैं और पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर पर ले आते हैं जहाँ पर कुलदीप को यह लोग मार रहे थे। कुछ ही देर में घर से निकलकर शानविका के पिताजी और उसका भाई आता है। तभी कुलदीप के पिताजी रोते रोते शानविका के पिताजी के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, एक बार अपनी बेटी को बुला लो। उसके बाद शानविका का भाई कुलदीप के पिताजी को बहुत मारता है और बोलता है, तूने हमारी बहन का नाम कैसे लिया? लेकिन शानविका के पिताजी शानविका को तुरंत बुला लेते हैं। इधर कुलदीप भी शानविका के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन शानविका आते ही बोलती है, गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। शानविका के एक झूठ ने अब कुलदीप की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसके बाद सभी चौहान मिलकर कुलदीप और उसकी फैमिली को पकड़कर उसी के मोहल्ले में लाकर बुरी तरह मारने लगते हैं। कुलदीप का करियर भी आप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी कुलदीप की बहन दौड़ते हुए आती है, लेकिन शानविका का भाई कुलदीप की बहन को देखते ही उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद सभी चौहान कुलदीप और उसकी फैमिली को उसी के घर में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन छत पर खड़ा कुलदीप यह सब देख लेता है। उसके बाद जल्दी से कुलदीप छत से नीचे आता है और अपनी फैमिली को लेकर छत के रास्ते से ही भागने लगता है। कुलदीप ने अब सोच लिया था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद यह लोग गांव से शहर जाने वाली बस रुकवाते हैं और उसमें बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। अब कुलदीप के अंदर का भी ज्वालामुखी फट चुका था। उसने ठान लिया था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी हुआ है उसका बदला पूरे चौहान परिवार से मैं। इधर कुलदीप की जिंदगी तबाह करने के बाद शानविका मजे से घर पर बैठकर खाना खा रही थी। यह देखकर उसके घर वालों ने भी सोच लिया था कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन कुलदीप तो अपनी पुरानी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए राजा कुलदीप को समझाता है और अगले दिन अपने टुक टुक पर बैठाकर एक पार्क में ले आता है। इस पार्क में आने के बाद राजा कुलदीप को टुक टुक चलाना सिखाने लगता है। कुछ ही समय में कुलदीप भी टुक टुक चलाना सीख जाता है। उसके बाद जब कुलदीप रात को दौड़ लगा रहा था तब उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी, जो उन चौहानों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है उसका बदला मैं हर हाल में लूंगा। उसके बाद राजा अगले दिन कुलदीप को अपने मालिक से कहकर एक नया टुक टुक किराए पर दिला देता है। अब कुलदीप पूरे दिन टुक टुक चलाकर पैसे कमाने लगता है। लेकिन एक दिन कुलदीप देखता है कि एक लड़की को एक बाइक वाला टक्कर मार के चला गया, तो कुलदीप तुरंत उस लड़की की मदद करने पहुंच जाता है। तभी लड़की कुलदीप से बोलती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी कुलदीप बोलता है, इन किताबों की कीमत हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है, अब देखो कैसे यही लड़की बनती है। कुलदीप की कामयाबी की सीढ़ी। कुलदीप ने जिस लड़की की मदद की थी उसका नाम प्रेरणा होता है। कुलदीप ने यह भी देख लिया था कि प्रेरणा इस जगह पर पढ़ाई करती है। उसके बाद कुलदीप अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की सिक्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही उसको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है, जो कि एक आईएएस का बंगला होता है। फिर रात को कुलदीप इस आईएएस के बारे में राजा को बताता है, तो राजा बोलता है, आईएएस बहुत बड़ी हस्ती होती है, एक बार बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी राज करते हैं। उसके बाद कुलदीप ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आईएएस जरूर बनूंगा। फिर अगले दिन कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में प्रेरणा दौड़ती हुई आती है और कुलदीप के टुक टुक में बैठ जाती है। तभी कुलदीप बोलता है, प्रेरणा जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा बोलती है, क्यों? उसके बाद कुलदीप बोलता है, आईएएस करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने तो बस ग्रेजुएशन ही किया है। तभी प्रेरणा बोलती है, अरे आईएएस करने के लिए ग्रेजुएशन ही तो करनी पड़ती है और बाकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है। अब कुलदीप की किस्मत भी उसका साथ देने लगी थी, लेकिन इस रास्ते पर कुलदीप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब प्रेरणा को भी एहसास हो चुका था कि कुलदीप यूपीएससी में टॉप करना चाहता है, इसीलिए प्रेरणा कुलदीप को बोलती है, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। फिर कुलदीप भी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला
चला जाता है। घर जाने के बाद रात को कुलदीप प्रेरणा को कॉल करके थैंक यू बोलता है। उसके अगले दिन कुलदीप उसी जगह पर अपनी मार्कशीट लेकर आ जाता है। फिर प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले आती है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन कुलदीप के बारे में प्रेरणा अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी। इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार, तुमने तो बचपन से लेकर अभी तक टॉप ही किया है। तुम्हारी मार्कशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम उसमें क्वालिफाई हो गए तो तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी मैं कराऊंगा। इतना सुनकर कुलदीप बहुत ज्यादा खुश होता है और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाकर टेस्ट देने लगता है। अब कुलदीप ने इस टेस्ट को करने में पूरी जी जान लगा दी थी और अंत में कुलदीप बहुत ही अच्छे नंबर से इस टेस्ट को पास कर लेता है। और अब बारी थी कुलदीप को मेंस क्लियर करने की, इसीलिए कुलदीप ने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी। यहाँ तक कि कुलदीप ने प्रेरणा के साथ अपनी क्लास भी ज्वाइन कर ली थी और सच्ची में कुलदीप के इस रास्ते पर प्रेरणा ने बहुत मदद की। उसके बाद कुलदीप ने अपनी पूरी मेहनत के साथ मेंस क्लियर करने का एग्जाम दिया, लेकिन अगले दिन प्रेरणा और कुलदीप जब रिजल्ट चेक करने गए तो कुलदीप ने टॉप रैंक से मेंस क्लियर कर लिया था। बट अफसोस, प्रेरणा फेल हो चुकी थी। लेकिन फिर भी प्रेरणा काफी खुश थी। इधर कुलदीप की मम्मी को पता चलता है कि कुलदीप पास हो गया तो वह भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही राजा भी कुलदीप को बधाई देता है। लेकिन कुलदीप के पिताजी की अभी तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद कुलदीप वॉशरूम में आकर मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी उसके कॉलेज वाले दोस्त का फोन आता है और बोलता है, अरे भाई, शान्विका की शादी हो रही है। यह बात सुनकर कुलदीप की खुशी एकदम दुख में बदल जाती है। कुलदीप शान्विका की शादी की बात सुनकर अपनी मम्मी से बोलता है, एक बार मैं उस बेवफा से मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर कुलदीप तुरंत बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गया। जब कुलदीप बस में बैठा था तब उसको बस शान्विका ही शान्विका दिखाई दे रही थी और कुलदीप सोचता है, यार, कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है। और जब कुलदीप गांव आकर देखता है तो शान्विका सचमुच शादी कर रही थी। यह देखकर कुलदीप शान्विका को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तूने भी मुझे धोखा दिया। अब तू खुद अपने पूरे चौहान परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। इतना कहकर कुलदीप वापस अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन कुलदीप का उदास चेहरा देखकर प्रेरणा समझ जाती है और बोलती है, मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन यही समय है। तुम उसकी नफरत को अपनी ताकत बनाओ और इतना पढ़ाई करो कि आईएएस क्रैक कर लो। प्रेरणा की इन बातों से कुलदीप के दिमाग पर बहुत असर पड़ा और शान्विका को भूलकर पूरी रात पढ़ने लगा। यहाँ तक कि लाइट जाने के बाद भी कुलदीप पढ़ता रहा। तो क्या कुलदीप आईएएस क्रैक करके शान्विका और उसके परिवार से अपना और अपने परिवार का बदला ले पाए? अब कुलदीप प्रेरणा से मिलने आता है तो प्रेरणा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन अब प्रेरणा को दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी, इसीलिए कुलदीप और प्रेरणा इस मोमेंट को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर प्रेरणा अपने पापा से मिलकर इस शहर से बहुत दूर चली जाती है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपने कमरे से बाहर आता है तो कुलदीप की मम्मी कुलदीप को कुछ मीठा खिलाती है। फिर कुलदीप अपनी मम्मी के पैर छूता है, साथ ही अपने पापा का भी आशीर्वाद लेता है क्योंकि आज कुलदीप का इंटरव्यू है। आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि कुलदीप आईएएस बनेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही कुलदीप और राजा अपने घर से बाहर आते हैं तो कुलदीप की मम्मी भी उनके पीछे पीछे आती है और तभी कुलदीप की मम्मी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद कुलदीप तुरंत अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है क्योंकि कुलदीप की मम्मी की हालत बहुत नाजुक थी। तभी राजा कुलदीप को बोलता है, कुलदीप, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम वहाँ पर जाओ, मम्मी का ख्याल मैं रख लूंगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तुम अपना इंटरव्यू देने जाओ। कुलदीप का मन जाने का तो नहीं था, लेकिन कुलदीप को चौहानों से बदला लेना था, इसीलिए कुलदीप जल्दी से दौड़कर इंटरव्यू देने आ गया और जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए कुलदीप ने सभी जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद कुलदीप तुरंत उसी हॉस्पिटल में आया जिस हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुलदीप को पता चला कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर कुलदीप बहुत बुरी तरह रोने लगता है और कुलदीप अपनी मम्मी को इस तरह देख अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अगले दिन न्यूज पर दिखाया जाता है कि इस बार यूपीएससी में टॉप किया है श्री कुलदीप कुमार ने। अब इस न्यूज को देखने के बाद शान्विका तुरंत टीवी बंद कर देती है। इधर चौहान कुलदीप की फोटो अखबार में छपा देखकर चौंक जाते हैं। अपनी मम्मी के जाने के बाद कुलदीप ने भी ठान लिया था, मुझे जितना रोना था रो लिया, अब रोने की बारी पूरे चौहान परिवार की है। अब कुलदीप नया आईएएस बनकर अपने गांव लौटा है। कुलदीप के आईएएस बनने के बाद इज्जत, दौलत, शोहरत सब उसके पास आ गया था और यह है सितारपुर का मंत्री जिसको यह चौहान अपनी ताकत के दम पर अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। लेकिन अब इस मंत्री ने भी ठान लिया था कि मैं कुलदीप के साथ मिलकर इनको बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद तुरंत यह मंत्री कुलदीप से मिलने आता है और बोलता है, जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही आग मेरे अंदर भी जल रही है, हमसे हाथ मिला लोगे तो इन चौहानों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर कुलदीप बोलता है, ये तो मैं खुद कर लूंगा। तभी मंत्री बोलता है, अगर इस बीच चौहानों ने तुम पर हमला कर दिया तो इसीलिए मेरी बात मानो और मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वह करना चौहानों के साथ। अब कुलदीप को सबसे पहले शान्विका को उसके धोखे का जवाब देना था, इसीलिए उसने मंत्री की बेटी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। और तभी यह बात शान्विका की एक दोस्त से शान्विका को पता चलती है कि कुलदीप शादी कर रहा है। कुलदीप की शादी की बात सुनकर शान्विका बहुत उदास हो जाती है और अपने पति दुष्यंत के गले लगकर रोने लगती है।
अब कुलदीप सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए। इतने में ही मंत्री अपने आदमी से कहकर अगले दिन चौहानों की वोट में छेद करवा देता है, जिससे कि काफी बड़ा हादसा होता है। और तभी यह बात कुलदीप को पता लगती है तो कुलदीप तुरंत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस हादसे वाली जगह पर आ जाता है। इतने में ही चौहान यहाँ पर आते हैं और देखकर तुरंत चले जाते हैं। फिर कुलदीप भी अपने आदेश पर साइन करता है और बोलता है चौहानों के जितने भी धंधे हैं कल तक सारे बंद हो जाने चाहिए। उसके बाद कुलदीप अपने घर के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मंत्री चौहानों के घर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है और बोलता है मेरी बेटी की शादी है, आप लोगों को जरूर आना है। मंत्री भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा था चौहानों को भड़काने के लिए। लेकिन जैसे ही कुलदीप की शादी में चौहान आते हैं तो देखते हैं कि शानविका का पति कुलदीप की चौकीदारी कर रहा है। यह देखकर दोनों चौहानों की बदन में आग लग जाती है। यह देखकर चौहान कुलदीप को धमकी देने लगते हैं, लेकिन कुलदीप ने तो ठान लिया था पूरे चौहान परिवार को रोड पर लाना है। तो दोस्तों असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है और आगे कहानी। अब कुलदीप की शादी में चौहानों की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है, जिसकी वजह से चौहान तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। चौहानों की बेइज्जती होने के बाद मंत्री बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ कुलदीप को भी लगने लगा था आज से चौहानों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुलदीप की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम माला होता है। माला से शादी करने के बाद भी कुलदीप शादी के रिश्ते में नहीं आना चाहता था, इसीलिए कुलदीप कमरे से बाहर आ जाता है। उसके बाद इधर चौहानों को अपने आदमी से पता लगता है कि उस कुलदीप और उसके आदमियों ने मिलकर हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए हैं, यहाँ तक कि हमारे ऊपर FIR भी दर्ज किया है। पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है। इस बात को सुनने के बाद चौहानों ने कुलदीप को मारने का प्लान बना लिया। फिर अगले दिन कुलदीप यहाँ खेतों में घूमने आता है, तभी उसके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। तो कुलदीप भी अपनी जान बचाने के लिए इन गुंडों से लड़ने लगता है। अब कुलदीप डरने वालों में से नहीं था, इसीलिए कुलदीप ने इतनी गोलियां चलाई कि गुंडे डरकर भाग गए। इतने में ही पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। कुलदीप पर हमला होने के बाद मंत्री इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि सभी पुलिस वालों को बोलता है चौहान जहाँ कहीं भी मिले सबको उठाकर जेल में डालो, उन्होंने मेरी बेटी के पति पर हमला करवाया है। इधर चौहानों का वकील चौहानों को फोन करके बोलता है पूरे शहर की पुलिस तुम लोगों को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, जितना दूर भाग सकते हो भाग लो, अगर हाथ लग गए तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। यह बात सुनकर चौहान भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। उसके बाद पुलिस चौहानों के घर पर आती है चौहानों को पकड़ने के लिए, लेकिन घर पर एक भी मर्द चौहान नहीं था। पुलिस ने हर जगह चौहानों को ढूंढा, लेकिन चौहान कहीं पर नहीं मिले। जब चौहान कहीं पर नहीं मिलते हैं तो कुलदीप पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता है और चौहानों के घर पर रेड मार देता है। यहाँ आने के बाद कुलदीप को पुरानी यादें आने लगी थी कि किस तरह मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर मारा पीटा गया था। लेकिन आज मेरी बारी है, इसीलिए सोना पैसा जो भी चीज थी सब पर रेड मार दी कुलदीप ने। लेकिन तभी यहीं पर शानविका आ जाती है। तो कुलदीप शानविका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है इस घर में कुछ बचना नहीं चाहिए, सब उठा लो। तो क्या शानविका कुलदीप को रोक पाएगी या नहीं, जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।